नमस्कार दोस्तों, टीचर सिंह में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टीचिंग फैकल्टी का वैकेंसी निकला है परमानेंट पोजीशन में। यूनिवर्सिटी में जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, सारे के सारे डिपार्टमेंट में ये पोजीशन निकला है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और यहाँ जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, सारे सारे डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकला है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो नीचे एक नोटिफिकेशन, इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट में यहाँ स्क्रॉलिंग हो रहा है। जो लेटेस्ट नोटिस यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द सब्सटेंसिव वैकेंसीज। तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। नोटिस एक्चुअली चला गया है, हम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। तो यह है रिक्रूटमेंट नोटिस। तो हम व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यह है इसका नोटिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। तो यहां आप देख सकते हो, यहां मेंशन किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और यहां मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड विद इन 30/9/2021। तो इसका जो लास्ट डेट है 30/9/2021 इसका लास्ट डेट है। फ्रॉम बोनाफाइड इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज ऑफ द अंडर मेंशन्ड टीचिंग सब्सटेंसिव पोस्ट। तो ये जितने भी सारे जो पोजीशन है, सारे के सारे पोजीशन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ये है 30 सितंबर 2021। तो पहले आप यहाँ देख सकते हो प्रोफेसर का वैकेंसी है, कितने सारे डिपार्टमेंट यहाँ मेंशन किया गया है और डिपार्टमेंट में कौन सा कैटेगरी में कितने कितने वैकेंसी यहाँ है, यहाँ मेंशन किया गया है। हम इसको बाद में भी देखेंगे। देन एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ देखिए प्रोफेसर का जो टोटल वैकेंसी है यह 19 यहाँ मेंशन किया गया है। आप यहाँ देख सकते हो जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, अप्लाइड जियोलॉजी, देन मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बंगाली, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, जियोलॉजी, बॉटनी, देन हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, देन सेंटर ऑफ हिमालयन स्टडी, ये सारे के सारे मिलाकर के टोटल जो प्रोफेसर का वैकेंसी है ये है 19। देन एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं 25। ठीक है, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसर का टोटल जो वैकेंसी है 10। तो हम इसको बाद में भी देखेंगे। तो यहाँ मेंशन किया गया है 30 सितंबर, ये आपका लास्ट डेट है। ठीक है। देन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, दो आप ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हो, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो आप यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ डाउनलोड एकेडमी के रिसर्च स्कोर शीट। ठीक है, जो भी एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर है उनके लिए स्कोर शीट की जरूरत है, वो यहाँ फिलअप कर सकते हैं। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे लेवल होगा ये होगा लेवल 10। ठीक है। और आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, लैंग्वेज, लॉ, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, किसी भी मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होना जरूरी है। और इसके साथ साथ नेट, गेट, सेट इस प्रकार का एग्जाम क्लियर होना जरूरी है। और जिन्होंने इस प्रकार का एग्जाम क्लियर नहीं किया है तो उनके लिए एमफिल या पीएचडी होना जरूरी है। ठीक है, यह है इसका रिक्वायरमेंट। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो 5% रिलैक्सेशन है वही चीज मेंशन किया गया है। और जो सब्जेक्ट में नेट, गेट, सेट नहीं है तो उनको ऐसे ही लिया जाएगा। देन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इनके लिए आप यहाँ देख सकते हो, आपका जो पे लेवल रहेगा ये 13A रहेगा। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये है पीएचडी। ठीक है। और मास्टर्स डिग्री में 55% होना जरूरी है और इसके साथ साथ 8 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बाकी जो मेंशन किया गया है आप यहाँ देख सकते हो। ठीक इसी प्रकार प्रोफेसर के लिए जो पे लेवल रहेगा ये 14 रहेगा। और इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये है पीएचडी और मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यही चीज यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ देखिए मेंशन किया है नोट में, द रिलैक्सेशन ऑफ द मार्क्स और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, ये चीज यहाँ मेंशन किया गया है। द नेशनल टेस्टिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट एनईटी और एन एक्रेडिटेशन टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सेट या स्लेट हम बोलते हैं, शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है ये नेट, सेट या स्लेट होगा। ठीक है, ये है मिनिमम। बाकी प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी कंपलसरी। बाकी 5% का रिलैक्सेशन, वही चीज यहाँ मेंशन किया गया है। देन एज आपका कितना होना चाहिए, आपका एज 37 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, परंतु जो रिजर्वेशन से आते हैं तो उनके लिए 5 साल 3 साल का इस प्रकार का
रिजर्वेशन रहेगा। SC/ST के लिए 5 साल और जो OBC कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 3 साल। ठीक है, बाकी जो PWD कैंडिडेट है इनके लिए 10 साल ऐसे रखा गया है। आप यहाँ चेक कर सकते हो आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन में नंबर 1 पे मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल हैव टू अप्लाई फॉर द सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। आप यदि एक से ज्यादा पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा और आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो। देन नंबर 3 पे आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी 600 रुपया रखा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और जो SC/ST OBC A एंड OBC B कैटेगरी के लिए एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए 300 रुपया। ठीक है, देन 1500 रुपया रखा गया है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरी के लिए। 750 रुपया रखा गया है SC/ST OBC A एंड B एंड फिजिकल कैंडिडेट के लिए। प्रोफेसर के लिए 2000 रुपया रखा गया है और जो SC/ST OBC A B एंड फिजिकल कैंडिडेट उनके लिए 1000 रुपया रखा गया है। यह है एप्लीकेशन फी। ठीक है, बाकी जो भी काम कर रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और जो भी कैंडिडेट OBC में से बिलोंग करते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट ये जो प्रोड्यूस करना है ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। बाकी यहाँ वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी है, लॉ में जो वैकेंसी है, लॉ में टोटल 3 वैकेंसी है। SC के लिए 2, ऑन रिजर्व के लिए 1, फिजिक्स में ST के लिए 1 वैकेंसी है, जूलॉजी में ऑन रिजर्व में 3 वैकेंसी है, हिस्ट्री में ऑन रिजर्व में 2 वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में ऑन रिजर्व में 1 वैकेंसी है। और इसका जो स्पेशलाइजेशन है सारे के सारे ओपन है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार DLLE में ऑन रिजर्व में 1 वैकेंसी है। MA इन रूरल डेवलपमेंट, मास्टर ऑफ सोशल वर्क होना चाहिए। टोटल 10 हो गया। ठीक इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर में आप यहाँ देख सकते हो सोशियोलॉजी में टोटल 3 वैकेंसी है, ऑन रिजर्व के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1, और ये सारे के सारे ओपन कैटेगरी। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में ऑन रिजर्व फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 1 वैकेंसी है, मास कम्युनिकेशन में 1, सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज में 1, मैनेजमेंट में 1, फिलोसॉफी आप यहाँ देख सकते हो OBC के लिए 1, देन HECRC 1, केमिस्ट्री 1, कॉमर्स 2, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1। ठीक इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में 1, देन फिजिक्स में 1-1-2, पॉलिटिकल साइंस में भी 1-1-2। ये सारे हो गया आपका एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर का यहाँ भी आप देख सकते हो माइक्रोबायोलॉजी में 1, इकोनॉमिक्स में 1, बंगाली में 1, इस प्रकार का दिया गया है। टोटल हो गया आपका 25। आप चेक कर सकते हो। प्रोफेसर का भी यहाँ वैकेंसी दिया गया है, आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका डिटेल्स। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। और यहाँ जो 2 ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, और जो रिसर्च कोर्स शीट है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।